अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बच्चों में जो थैलेसीमिया की बीमारी है उसके ऊपर कि बड़ा ही सेंसिटिव और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं हूं डॉक्टर राजा इमरान। बच्चों में अगर बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त मेरा ख्याल है अराउंड कोई 50 to 70,000 जो बच्चे हैं वो थैलेसीमिया की बीमारी का शिकार हैं। अराउंड कोई डाटा के मुताबिक 5 से 7 हजार बच्चे हर साल पैदा होते हैं इस बीमारी के साथ, जिसको थैलेसीमिया कहा जाता है। थैलेसीमिया जो बीमारी है इसकी दो टाइप्स होती है। एक थैलेसीमिया मेजर होता है जो हीमोग्लोबिन बीटा जीन्स होते हैं उसकी म्यूटेशन की वजह से होता है, और इसके बाद फिर एक थैलेसीमिया माइनर बीमारी होती है। माइनर का मतलब ये होता है कि कोई भी कैरियर हो सकता है। अब माइनर जो कैरियर लोग होते हैं वो उस बीमारी का शिकार नहीं होते, बेसिकली वो कैरियर होते हैं। लेकिन जो थैलेसीमिया मेजर लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो थैलेसीमिया की बीमारी का शिकार होते हैं। और इन बच्चों में क्या होता है कि जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर जब बनता है तो वो तेजी से ब्रेक डाउन होता है उसका, और खून की कमी होती है शदीद। और जब खून की शदीद कमी होती है तो इन बच्चों को फिर मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस की जरूरत पड़ती है, जिस पे आगे बात करते हैं अभी कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद है इस मुल्क में और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस बच्चों को मिल रही हैं। अब इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि मेरा ख्याल है कि मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के थ्रू कि गवर्नमेंट जो मैरिज है, शादी है, उससे पहले थैलेसीमिया के टेस्ट को मैंडेटरी करे, लाजमी करे। इसमें एक छोटा सा टेस्ट है ब्लड सीपी, उसमें बेसिकली आप हेमोग्लोबिन और एमसीवी को देखते हैं। हेमोग्लोबिन अगर कम हो और एमसीवी कम हो, 80 से कम हो या 75 से कम हो, तो फिर इन कपल्स का एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट करना चाहिए जो थैलेसीमिया का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो ये मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर कपल के लिए मैंडेटरी करे, शादी से पहले कि टेस्ट लाजमी होना चाहिए। क्यों कि अगर पेरेंट्स में से दोनों कैरियर हैं तो बच्चे का जो आने वाला बच्चा है उसमें बीमारी के चांसेस 25 to 30% होते हैं कि वो थैलेसीमिया मेजर का शिकार हो, इवन पेरेंट्स अगर माइनर भी हैं तो। और पेरेंट्स अगर मेजर होंगे तो डेफिनेटली फिर आगे चांसेस बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाते हैं। सेकेंडली मेरा ख्याल है कि मुआशरे में लोगों की खुद भी जिम्मेदारी है कि शादी से पहले ये थैलेसीमिया का टेस्ट जरूर करें, और अगर टेस्ट नहीं हुआ तो हमल के जो शुरू के टाइम होता है उसमें अगर पेरेंट्स कैरियर हैं या उनको इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है तो एक सीवीएस का टेस्ट होता है जो 10 से 14 हफ्ते के दौरान आपकी जो अच्छी गायनी की डॉक्टर्स हैं वो ये टेस्ट कर सकती हैं। और फिर एक एमनियोसेंटेसिस का टेस्ट होता है जो अराउंड 12 से 16 हफ्ते के दौरान ये टेस्ट भी हमल के दौरान किया जा सकता है, जिससे बीमारी की तशखीस का अंदाजा लगाया जा सकता है। और उसके बाद ये फैसला किया जा सकता है कि हमल का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू किया जाए कि ना किया जाए। क्योंकि जो आने वाला बच्चा है अगर खुदा न खास्ता वो थैलेसीमिया मेजर की बीमारी का शिकार होता है या उस थैलेसीमिया मेजर की बीमारी के साथ पैदा होता है तो उसकी जो जिंदगी है वो कोई बहुत अच्छी नहीं होती। एक तो इन पेशेंट्स की जो लाइफ एक्सपेंडेंसी है पाकिस्तान में वो कोई एवरेज लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो बहुत अच्छी नहीं है। इन पेशेंट्स की केयर दो के हमारे यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देखा जाए तो गवर्नमेंट के लेवल पे भी और प्राइवेट लेवल पे भी बहुत अच्छा काम होता है, थैलेसीमिया में बहुत अच्छा काम होता है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम कंपैरिजन करें वेस्ट के साथ तो हम बहुत पीछे हैं। अब इसमें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छी नहीं होती। एक तो पेशेंट्स को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, खून लगवाना पड़ता है। सेकेंडली चलेशन थेरापी उसको बार बार लेनी पड़ती है, वो लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। और फिर इसमें जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो या तो बोन मैरो बायोप्सी है या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है। उस स्टेम सेल का तो अभी चूंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं है और अभी उस तरह की कॉन्सेप्ट भी नहीं है और बहुत एक्सपेंसिव है, कॉस्टली ट्रीटमेंट है। बोन मैरो भी इटसेल्फ बहुत कॉस्टली और एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि अगर हम प्रिवेंशन की तरफ बात करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा ट्रीटमेंट से। तो इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं कि इस बीमारी को समझने की जरूरत है। ये बीमारी है क्या, इसका टेस्ट कब होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। कपल्स को हमल के दौरान कब टेस्ट कराने चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। और अगर गॉड फॉरबिड हमल के दौरान उस बच्चे को थैलेसीमिया मेजर की बीमारी तशखीस होती है तो हमल को आगे लेके जाना चाहिए नहीं लेके जाना चाहिए, ये वालिदैन को डॉक्टर के साथ डिस्कस करके तो जरूर फैसला करना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि बीइंग फिजिशियन मेरा काम है कि मैं आपको आगाही दूं इस बीमारी के बारे में। बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपका काम है कि इस बीमारी के बारे में आगाही ले और अपना अपना फर्ज पूरा करें, ताकि ये जो 5-7 हजार बच्चा हर साल पैदा होता है इस बीमारी के साथ, इस बर्डन को कम किया जाए। क्योंकि बर्डन ऑफ डिजीज जो है वो बहुत ज्यादा है और उसके ऊपर जो कॉस्ट लगती है वो उससे भी ज्यादा है। और मैं समझ सकता हूँ कि एक बच्चा अगर फैमिली में थैलेसीमिया मेजर का शिकार हो तो उस फैमिली की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कितने बुरे तरीके से सफर करती है इस मुआशरे के अंदर, जहां पे बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके चीजें हमें
में अवेलेबल नहीं होती। तो मैं इस वीडियो के तवसत से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो टेस्टिंग है इसको इंश्योर किया जाए, और लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लेवल पे टेस्ट भी करें और इस बर्डन ऑफ डिजीज को कम करने में अपना रोल भी प्ले करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो देख के तो उनको इस बीमारी के बारे में आगाही आए और इस बीमारी को हम इस मुल्क में कम कर सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया।